Hello everyone, welcome to my page Be Creative with Art. आज मैं आप सबको बेसिक शेडिंग के पार्ट 2 बताऊंगी। ओके, तो कल जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। कल मैंने आपको बेसिक शेडिंग बताई थी कि किस तरह हमारी डार्क, मीडियम, लाइट टोन आती है एंड लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, यहाँ पे लाइट डार्क, फिर हमारा एंड जो है लाइट टोन पे होता है। और ये आपको बॉक्स शेडिंग बताई थी मैंने। तो ये बेसिक है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ जो है उसमें साफ होता जाता है, आपका हाथ में उतनी परफेक्शन आती है। तो आज मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट बताऊंगी। सेकंड पार्ट मतलब कि जब वो स्टेप क्लियर हो जाता है तो आगे हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम शेडिंग करें कैसे, हमें कैसे पता चले कि जो ऑब्जेक्ट है उसके किस पार्ट पे लाइट आनी चाहिए और किस पार्ट पे लाइट, मतलब जिस पार्ट पे लाइट आ रही है वो पार्ट कैसा होगा, जिस पार्ट पे लाइट नहीं आ रही है वो पार्ट कौन सा होगा। तो आज मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो आप देखिए, मैं यहाँ एक सिंबॉलिक के लिए मैं यहाँ पे एक लाइट का बना देती हूँ। सपोज ये ओके, ये मैंने एक बल्ब बना दिया है और ये सपोज ये लाइट है। ओके, आई होप आपको नज़र आ रहा हो। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगी। ओके, अब आपको समझाने के क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। लाइक सिंपल मैं सर्कल बना रही हूँ। ये देखिए मैंने ये शेप बना दी है। ओके, देखिए अभी शेप्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अभी जो हम चीज़ समझ रहे हैं वो हमें हमारी है कि लाइट जो पड़ती है उस पर आपका शेडिंग कहाँ आती है। ओके, तो अब देखिए, अगर ये कोई भी चीज़, अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट आ रही है, मतलब एकदम उसके सीधे, ठीक है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट साइड में है, अगर रिफ्लेक्शन यहाँ से आ रहा है उस पर, लाइट इधर से आ रही है। ओके, और ये वाला इसमें लाइट अगर इधर जा रही है। ओके, तो अब इसमें हमें क्या, अब देखिए, तो हमें ये ध्यान देना है कि जब लाइट आपकी बिल्कुल ऊपर आती है, ऑब्जेक्ट के एकदम सीधी पड़ती है ऊपर, तो ये जो टॉप का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लाइट होगा, उसके बाद मीडियम, और ये वाला पोर्शन डार्क होगा। अब समझने वाली चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं, टॉप पर एक बड़ा सा वाइट छोड़ देते हैं। नहीं, कभी भी आप देखेंगे जो वाइट वाला स्पेस होगा वो थोड़ा सा होगा। अगर एक लाइन भी जाएगी तो बहुत बारीक, जो प्योर वाइट होती है वो बहुत पतली होती है, वो बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इस पोर्शन में थोड़ा सा लाइट छोड़ूँ, मेरा ओवरलैप हो गया यहाँ पर। और देखिए मैंने पेंसिल जो है 6B, मैं इसी पेंसिल से आपको बताऊंगी। ओके, तो आप लाइट टू डार्क भी कर सकते हैं, डार्क टू लाइट आपकी है। ध्यान ये देना है कि जो यहाँ एकदम लाइट का आएगा वो पोर्शन आप बिल्कुल प्योर वाइट छोड़ेंगे, देख सकते हैं। ओके, अब धीरे धीरे टोन्स करना शुरू करेंगे।
बिल्कुल हल्का हल्का। और जो बिल्कुल जो हमने पॉइंट छोड़ा है उसके पास, कल जैसे मैंने आपको बॉक्स शेडिंग में बताया था, 1 नंबर की टोन बिल्कुल लाइट। ओके, उसके बाद आप डार्क करेंगे। आपको पेंसिल को जल्दी जल्दी घिसना नहीं है। ओके, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है काम। अगर आज इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर नहीं तो ये बाकी दो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि पहले एक हम करते हैं। आई हो, मुझे पता है सब बहुत बिजी होते हैं, मॉर्निंग टाइम है, पर एक्चुअली इसके बाद मेरी क्लासेस भी होती हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी ही आऊँ। बिल्कुल आराम आराम से आपको सर्कुलर मोशन में हम करना शुरू करेंगे। ओके, देखिए शेडिंग वाला जो काम होता है बहुत पेशेंस वाला काम होता है। आप उसको चाहें कि एकदम से आप जल्दी से करें, वो नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा आपका। लाइंस आ जाएंगी, पैचेस आएंगे, तो वो हमें नहीं लाने होते। ओके, अच्छा शेडिंग में कैमलिन की पेंसिल ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मुझे मिली नहीं, बहुत स्मूथ चलती है। अप्सरा के पेंसिल में कभी कभी थोड़ा ऐसे हार्डनेस की फीलिंग आती है, इतनी स्मूथ चलती नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथों से। ठीक है, अभी हुआ नहीं है ये, अभी अब मैं इसको और डार्क करूँगी। आप अगर शेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और ये वीडियो जो है मेरे पेज, फेसबुक पेज पे भी रहेगी, और सेम और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी इसको पोस्ट करूँगी। मेरी और भी वीडियो हैं बेसिक ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो। जहाँ रोशनी नहीं आ रही है, क्योंकि ये सर्कुलर है चीज़, तो जहाँ रोशनी नहीं आएगी वो पार्ट डार्क होगा, ये हमें ध्यान रखना है। बस जहाँ हमारी जो है लाइट नहीं पहुँच रही है वो पोर्शन, हम किसी, अगर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लाइट सपोज अगर लाइट चली जाती है तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो हमें नज़र नहीं आता, लाइट नहीं है वहाँ पे। तो लाइट आती है, लाइट पड़ने पर ही हमें कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है। तो वही सेम चीज़ है कि जहाँ पे हमारी लाइट नहीं आ रही है वो पोर्शन डार्क होगा। जितना लाइट कम पड़ेगी उतना ही वो पोर्शन डार्क होता चला जाएगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे आप देख सकते हैं। आपकी जो शेडिंग है वो इस तरह से जानी चाहिए कि कम से ज़्यादा या कम से ज़्यादा, उसमें पैचेस नहीं दिखने चाहिए। एक जो शेडिंग जहाँ चेंज हो रही है उसमें एक उसका बारी बिल्कुल एक कह सकते हैं कि वो लगे कि उसी का पार्ट है। ओके,
अभी और डार्क होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसको मैं शेडिंग को हम चाह के भी जल्दी नहीं कर सकते हैं, काम ये धीरे धीरे ही होता है। तो आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर बाद में भी आपके मन में कोई सवाल आता है, कुछ आप जानना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब देखें मैं सॉरी, मैं पेंसिल को सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे इसको डार्क कर रही हूँ। ओके, देखिए सर्कुलर मोशन से आपकी जो शेडिंग है वो बिल्कुल मर्ज होती हुई आती है, अलग से पैचेस जैसा नज़र नहीं आता है। जैसा आपको बताया था, जहाँ लाइट टोन देना हो वहाँ पे आप पेंसिल को अच्छे से पकड़ेंगे। ओके, देखिए देखिए अब इसकी जो शैडो है वो कहाँ आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका है और उसके ऊपर अगर ऊपर से लाइट पड़ती है, लाइक जैसे अगर हम 12 बजे दिन में 12 बजे अगर आप देखते हैं तो हमारी शैडो जो है वो बिल्कुल हमारे बॉडी के बिल्कुल लंबी नहीं होती, वो बिल्कुल छोटी होती है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट उसके ऊपर से पड़ रही है तो उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो छोटी होगी, वो प्रॉपर शेप में नहीं होगी। ठीक है, तो अब जैसे मैं ये पोर्शन इरेज करती हूँ, अब ये वाला पोर्शन है तो जो यहाँ पे शैडो देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जहाँ मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जहाँ की ऑब्जेक्ट और उसकी शैडो, तो जहाँ पे वो होते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है और जहाँ से शैडो स्टार्ट होती है, वो पोर्शन डार्क होता है। लाइक वो शैडो का सबसे डार्क पार्ट होता है। तो यानी कि ये वाला पार्ट हमारा बहुत डार्क होगा। ओके, और क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर है, लाइट बिल्कुल ऊपर से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपका शैडो इसकी छोटी सी आएगी। ओके, ये पोर्शन डार्क हो गया और यहाँ से इसको ओके हम इसको ऐसे यानी कि जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट मिल रहा है और जहाँ से शैडो, वो पार्ट डार्क होगा। आप खुद भी नोटिस करेगा, जब आप बिल्कुल सूरज 12 बजे ऊपर होता है तो आपकी शैडो एकदम छोटी हो, मतलब आपकी बॉडी के से वो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है।
तो आज मैं इस वीडियो को अभी यहीं तक करूँगी, क्योंकि तीनों बनाने में बहुत जो है टाइम लगेगा और थोड़ा पेशेंस और भी सबके काम होते हैं। शेडिंग वाले एक साथ ही तीनों थोड़ा सा समझने में भी आप सबको दिक्कत हो तो। और मैं चाहती तो इसको अलग अलग भी बना सकती थी, लेकिन मैंने ये तीनों इसलिए बनाए ताकि जब वो पूरा पिक्चर कंप्लीट होगा तो आपको क्लियर हो कि क्या फ़र्क है। ओके, वो एक साथ तीनों होंगी तभी वो प्रॉपर समझ में आएगा। तो अभी के लिए आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट जब मैं लाइव आऊँगी उसमें बताऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।